जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक धार्मिक आंदोलन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें और शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है मित्रों, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है 1828 में। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। आपने याद रखनी है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहां की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर है कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी 1828 में। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। आपने बहुत अच्छे से इस पॉइंट को याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? सही आंसर है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज ये पहला आंदोलन था हिंदू धर्म के सुधार के लिए। आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? सही आंसर है धर्म सभा। धर्म सभा एक ऐसा संगठन था जिसने ब्रह्म समाज के संगठनों का, ब्रह्म समाज के सुधारों का विरोध किया। जिसे ब्रह्म समाज के अंतर्गत सती प्रथा का सुधार किया गया, तो इसका भी धर्म सभा ने क्या किया था? विरोध किया था। आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो धर्म सभा थी मित्रों, इसके संस्थापक राधाकांत देव थे। राधाकांत देव थे और ये धर्म सभा के संस्थापक थे। अपनी याद रखना है। आगे बात करेंगे, सती प्रथा का अंत कब हुआ? सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ था। कब मित्रों? 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हुआ। आपने याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया मित्रों में, तो सभी लोग वीडियो को शेयर करें। और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बात करते हैं, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? सही आंसर है राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के अंत के लिए सबसे अधिक प्रयास किए। आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आपने याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? जो आर्य समाज है मित्रों, इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने मित्रों? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? सही आंसर है धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? सही आंसर है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है। आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर है राधानगर, जिला वर्धमान में। जिला कहाँ पड़ता है मित्रों इनका? वर्धमान में। और राधानगर में इनका जन्म हुआ था राजा राम मोहन राय का। आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर। इनका जो मूल नाम था मित्रों वह मूल शंकर था। आपने याद रखना है दयानंद सरस्वती का। आगे बात करेंगे, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड गए थे तो ब्रह्म समाज की जो बागडोर है वह रामचंद्र विधाबा गीस ने संभाली थी। विधाबा गीस ने संभाली थी। रामचंद्र विधाबा गीस ने। अपने याद रखना है।
आगे बात करेंगे किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है केशव चंद्र। केशव चंद्र के प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की जो जड़ें हैं वह उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली, अपनी याद रखना है। आगे बात करेंगे 1875 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की। सही आंसर है राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में 1850 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, अपनी याद रखना है। आगे बात करेंगे राजा राममोहन राय व डेविड हेयर हिक्स संस्था से जुड़े थे। राजा राममोहन राय व डेविड हेयर हिंग्स संस्था से जुड़े हुए थे। तो उत्तर है मित्रों हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज की एक हिंग्स संस्था थी, वह उससे जुड़े हुए थे राजा राममोहन राय व डेविड हेयर, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई। सही आंसर है 1875 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी। 1875 में न्यूयॉर्क, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई। भारत में 1882 में अडयार जो मद्रास में पड़ता है, अडयार मद्रास में 1882 में हुई थी, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की। जो सत्यार्थ प्रकाश रचना है मित्रों, इसकी रचना किसने की। सही आंसर है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती की जो रचना है सत्यार्थ प्रकाश, ये इन्होंने लिखी है, अपने याद रखना है। आगे बात करेंगे वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। वेदों की ओर लेटो ये नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई। सही आंसर है 1896-97 ईस्वी में। 1896-97 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई और एक कलकत्ता में, जो कहाँ पड़ता है बेंगलुरु में, कलकत्ता के बेंगलुरु में इसकी स्थापना की गई। आगे बात करेंगे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। इस मिशन की स्थापना किसने की थी मित्रों। तो सही आंसर है स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया। सही आंसर है सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। आगे बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली। सही आंसर है सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव डाली थी। आगे बात करेंगे युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। सही आंसर है हेनरी बीबीएन डेरोजियो। हेनरी बीबीएन डेरोजियो ये युवा बंगाल के नेता थे, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। सत्य शोधक समाज की स्थापना, सही आंसर है ज्योतिबा फूले राव ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। राजा राममोहन राय, इनकी मृत्यु जो भारत से बाहर हुई थी, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना में था, और पटना कहाँ पड़ता है मित्रों। बिहार में। बिहार में पटना पड़ता है, अपने याद रखना है। आगे बात करेंगे भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। भारत की जो दास प्रथा मित्रों, इसको अवैध घोषित किया गया था 1843 में। 1843 में इस प्रथा को अवैध घोषित किया गया था, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई। विलियम बेंटिंक के द्वारा। किसके द्वारा। विलियम बेंटिंक के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, आपने याद रखना है।
आगे बात करेंगे, वेदों में पूर्ण सच्चाई निहित है, ये कथन किसने कहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, वेदों में पूर्ण सच्चाई निहित है, ये कथन किसका है? सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों में पूर्ण सच्चाई निहित है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो महाराष्ट्र राज्य है मित्रों, इसका सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे। जो महादेव गोविंद रानडे है मित्रों, इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महाराष्ट्र की जो राजधानी है मित्रों, वह मुंबई, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? सही आंसर है शिकागो। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में ये संपन्न हुए थे, आपने याद रखना है, प्रसिद्ध हुए थे। अगला प्रश्न है, संवाद कुमोदी पत्र के संपादक कौन थे? संवाद कुमोदी पत्र के संपादक कौन थे मित्रों? सही आंसर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय संवाद कुमोदी पत्र के संस्थापक थे, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, तत्व तरंजनी सभा, तत्व बोधिनी सभा व तत्व बोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधिनी सभा, तत्व बोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? सही आंसर है देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर की जो टैगोर है तो देवेंद्र नाथ टैगोर, इनकी तीनों पत्रिकाएं तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधिनी सभा, तत्व बोधिनी पत्रिका, ये इससे इनसे संबंधित है, इनकी तीनों रचनाएं हैं। आगे बात करेंगे, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरक के फलस्वरूप हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना। सही आंसर है केशव चंद्र सेन। जो केशव चंद्र सेन थे मित्रों, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, बामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, बामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? सही आंसर है केशव चंद्र ने। केशव चंद्र ने बामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए निकाली थी। आगे बात करेंगे, शारदा मणि कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, शारदा मणि कौन थी? तो सही आंसर है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। जो रामकृष्ण परमहंस थे मित्रों, इनकी पत्नी थी शारदा मणि, अपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, कूका आंदोलन किसने चलाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, कूका आंदोलन किसने चलाया था? सही आंसर है गुरु राम सिंह ने। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन चलाया था, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? सही आंसर है धार्मिक अयोग्यता कानून। कौन सा कानून है? धार्मिक अयोग्यता कानून 1956 में पारित हुआ था, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? सही आंसर है गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र के सुधारक यानी लोकहितवादी कहा जाता है, अपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? सही आंसर है एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, देव समाज की स्थापना किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देव समाज की स्थापना। सही आंसर है शिव नारायण अग्निहोत्री ने। शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? सही आंसर है शिव दयाल साहब। शिव दयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक। सही आंसर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के कार्यकाल में फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? सही आंसर है आरआर आंदोलन था मित्रों, आपने याद रखना है आरआर।
आगे बात करते हैं, भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी स्थापना की गई, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, सिख गुरुदास अधिनियम कब पारित हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिख गुरुद्वारा जो अधिनियम है मित्रों कब पारित हुआ। 1925 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम को पारित किया गया था, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस का जो मूल नाम था वह क्या था। तो सही आंसर है मित्रों इसका गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय इनका मूल नाम था, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी। सही आंसर है 1917 में। 1917 में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। आगे बात करेंगे, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया। सही आंसर है 1893 में। 1893 ईस्वी में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की। जीसस की रचना किसने की। सही आंसर है राजा राम मोहन राय ने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना की, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, राजा राम मोहन राय की जो फारसी पुस्तक थी वह कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ था। सही आंसर है तुहफतुल मुबाहिदीन। ये मित्रों राजा राम मोहन राय की पुस्तक थी जो फारसी में लिखी गई थी। तो ये थे मित्रों इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताएं और क्लास को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।